आज अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाए भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी या दुनिया की सबसे उन्नत नगर योजना सबसे पहले कहां देखने को मिली, तो इसका सीधा जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता। यह वही सभ्यता है जहां पक्की ईंटों का मानक अनुपात 1:2:4, ढकी हुई जल निकासी प्रणाली और ग्रेट बाथ जैसा विशाल सार्वजनिक स्नानागार लगभग 4500 साल पहले मौजूद था। यह सभ्यता केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक सीमित नहीं थी, बल्कि भारत और पाकिस्तान में फैला एक विशाल और सुव्यवस्थित शहरी नेटवर्क था। इन्हीं एग्जाम इंपॉर्टेंट तथ्यों और अवधारणाओं को आज हम इस वीडियो में सरल और स्पष्ट भाषा में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विद एआई, जहां आप इतिहास पढ़ेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जब दुनिया के कई हिस्से अभी सभ्यता की राह तलाश रहे थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता आकार ले रही थी जिसने दुनिया को शहरी जीवन का पहला पाठ पढ़ाया। नमस्कार दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में आज भी जिंदा है। ये वीडियो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। समय चक्र घूम चुका है और अब मैं पहुंच चुका हूं सिंधु घाटी सभ्यता के उस युग में। दोस्तों, ये है सिंधु घाटी सभ्यता। आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा, बहुत सटीक, आसान भाषा में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके खोजकर्ता से। आखिर किसने और कब सिंधु घाटी की खोज की? समय की इस रोमांचक यात्रा को। खोज की शुरुआत साल 1920। हवा में गर्मी थी, धूल उड़ रही थी और हड़प्पा के एक छोटे से टीले पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक अफसर खुदाई करवा रहा था, दयाराम साहनी। कुछ महीनों बाद सिंध में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की मिट्टी में दबी एक अनोखी ईंट उठाई और फिर एक के बाद एक ऐसी वस्तुएं मिलने लगीं जो हजारों साल पुरानी थी, लेकिन इतनी उन्नत कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। 1924 में सर जॉन मार्शल ने घोषणा की, भारत की धरती पर एक महान प्राचीन शहरी सभ्यता मौजूद थी और दुनिया ने पहली बार नाम सुना, हड़प्पन सिविलाइजेशन। समय सीमा हजारों साल पुरानी सभ्यता। इस सभ्यता की शुरुआत लगभग 3300 ईसा पूर्व में हुई। इसका आधुनिक विकसित काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसी दौरान बड़े शहर बने, ड्रेनेज बना, सील बनी और व्यापार अपने चरम पर पहुंचा। सभ्यता का विशाल विस्तार। इंडस वैली सिविलाइजेशन कोई एक शहर नहीं थी, यह एक वृहद दुनिया थी। उत्तर में जम्मू, दक्षिण में नर्मदा, पश्चिम में ईरान सीमा और पूर्व में दिल्ली मेवात तक करीब 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली यह ब्रॉन्ज एज की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी। प्रमुख स्थल, कुछ नाम हर छात्र को याद होने चाहिए। चलो अब तुम्हें यहाँ के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में बता देता हूँ जो लोग बार बार पूछते हैं। पहला है हड़प्पा, जो कि आज के पंजाब, पाकिस्तान में स्थित था। यहाँ से मुहरें यानी सिक्के मिले जिन पर जानवरों के चिन्ह और पाश्चात्य भाषा के प्रतीक अंकित थे। यहाँ से कांस्य की कुल्हाड़ी, पिटारी और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला अनेक महत्वपूर्ण सामान मिला है। दूसरा सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, जो सिंध, पाकिस्तान में स्थित था। यहीं पर था द ग्रेट बाथ, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार। यहीं से कांस्य की नर्तकी मूर्ति मिली थी और गहरे रंग की मिट्टी के सुंदर बर्तन भी पाए गए। यहाँ पर जल निकासी का उत्कृष्ट व्यवस्था बनाई गई थी, जो सीधे बाहर की ओर जाती थी और घरों को पक्की लाल ईंटों से बनाया गया था, जो इस सभ्यता की उन्नत निर्माण कला को दर्शाता है। और यहीं से काले रंग के मृतबंध मिले हैं। ऐसा था मोहनजोदड़ो का शहर। और अब हम फोकस करेंगे गुजरात के एक प्राचीन शहर पर, लोथल। अब चलते हैं गांव में, और ये है शहर जिसे आज हम लोथल के नाम से जानते हैं। ये शहर आज के गुजरात में स्थित था और यहाँ से भी प्राचीन इतिहास के कई महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़े हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, साथ ही सब्सक्राइब कर लो। ये स्थल मुख्य रूप से मन के बनाने के कारखाने, उपकरण, मोहरों, तांबे के गहनों और सुनियोजित नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है।
लोथल शहर में ही हब और डॉकयार्ड थे, यानी देश विदेश से व्यापार करने की जगह यहाँ जल मार्ग से दूसरे देश में व्यापार किया जाता था। का कहा जाता है मेसोपोटामिया, और पुराने जाने माने सभ्यता के लोग यहीं से व्यापार करते थे। तो उस समय पे पैसे से सामान नहीं खरीदा जाता था, बल्कि वस्तु विनिमय वाला सिस्टम था, यानी सामान के बदले सामान लिया जाता था। यहाँ से उस जमाने के कीमती सामानों का खरीद बिक्री की जाती थी। पत्थर, सिलाई के सामान, मोती और बहुत सुंदर सुंदर सजावट के सामान। यहीं से खुदाई के दौरान आप लोगों को कुछ फारस के सिक्के मिलेंगे, जो बताते हैं कि लोथल शहर का ये बंदरगाह कितना प्रसिद्ध बंदरगाह था। यहीं से तुम्हें स्वास्तिक चिन्ह मिलता है, जो आज भी धार्मिक मान्यताओं में उजागर है। और साथ ही तुम्हें यहाँ से युगल अस्थि मिलेगी, यानी एक साथ दो अस्थियां एक ही गड्ढे में। अब चलते हैं यहाँ धोलावीरा के शहर में, जहां जाकर देखेंगे आखिर क्या क्या राज थे यहाँ के। धोलावीरा शहर लोथल का हिस्सा था। यहाँ से कुछ खास सवाल नहीं आते हैं, फिर भी दो चार बातें बता देता हूँ। ये शहर भी आज के गुजरात में स्थित था। यहाँ के लोग मोतियों से माला बनाने का काम करते थे और दूसरे देशों मुझे बेचा करते थे। अब चलते हैं कालीबंगा शहर में। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। विस्तार से समझाता हूँ यहाँ के रहन सहन के बारे में। कालीबंगा आज के राजस्थान में स्थित था, एक ऐसा शहर जिसकी बात ही कुछ अलग थी। यहाँ से क्या क्या मिला, चलो जानते हैं। कालीबंगा के लोग खेती बाड़ी में माहिर थे। ये लोग खेती, पशुपालन जैसे काम करते थे। जुते हुए खेतों के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। यहाँ पर अनाज रखने के लिए बड़ा गोदाम था। कालीबंगा के लोग विशाल मात्रा में अनाज इकट्ठा करते थे। यहीं से अनाज के साक्ष्य भी मिलता है। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा और धान यानी चावल की खेती करते हैं। ये सब यहीं से मिलता है। और यही सब यहाँ के इंपॉर्टेंट प्लेस यानी जगह थे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना, इन जगहों को अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हर जगह एक नई कहानी, एक नया रहस्य छुपा है। अद्भुत नगर योजना। अगर किसी एक चीज ने दुनिया को चौंकाया तो वह थी आईवीसी की टाउन प्लानिंग। सड़कों का ग्रिड पैटर्न, पकी हुई ईंटों के घर, हर घर में बाथरूम, निजी कुएं और दुनिया की पहली कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। मोहनजोदड़ो और धोलावीरा अपने समय से हजारों साल आगे थे। समाज शांतिपूर्ण और स्वच्छ। हरप्पन लोग साफ सुथरे, शांत और सभ्य थे। वे ऊनी और सूती कपड़े पहनते थे। महिलाएं चूड़ियों, हारों और मनकों के आभूषणों से खुद को सजाती थीं। बच्चों के खिलौने, मिट्टी की छोटी छोटी गाड़ियां ये दिखाते हैं कि उनका जीवन खुशहाल और व्यवस्थित था। और सबसे महत्वपूर्ण, वे साक्षर थे। लेकिन उनकी लिपि आज भी एक रहस्य बनी हुई है। पशुपालन, गाय, भैंस, ऊंट, हाथी सब पालते थे। व्यापार, हरप्पन व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। मेसोपोटामिया, जहां वे मेलुहा कहलाते थे। वजन माप एकदम स्टैंडर्ड थे। वे मोती, धातु, पत्थर और वस्त्र निर्यात करते थे। कला, उनके हाथों में जादू था। आईवीसी की कला आज भी दुनिया को चमत्कृत करती है। ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल, प्रीस्ट किंग की मूर्ति, पाषाण और धातु की कलाकृतियां, मन के बनाने की अद्भुत तकनीक, जानवरों वाली सीलें, हर कृति में एक फिनेस, एक सोफिस्टिकेशन दिखाई देता है। धर्म, प्रकृति, माता, पशुपति। आईवीसी का धर्म बेहद सरल था। मदर गॉडेस की पूजा, पशुपाटी सील, आदिम शिव जैसा स्वरूप, वृक्ष पूजा, खासकर पीपल सांड का सम्मान। कालीबंगा में अग्निवेदियां मंदिरों के प्रमाण कम मिलते हैं, जो बताता है कि उनका धर्म, कर्म और प्रकृति से जुड़ा था। आज भी अनसुलझा रहस्य। हरापन स्क्रिप्ट में लगभग 400 से 450 तक के सिंबल हैं, लेकिन दुनिया की कोई भी भाषा टीम, कोई भी कंप्यूटर इसे अब तक डिकोड नहीं कर पाया है। और यही इसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनाता है। पतन। आखिर क्यों खत्म हुई इतनी महान सभ्यता? इसके पतन को लेकर कई सिद्धांत हैं। जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, सरस्वती का सूखना, बाढ़, व्यापार का टूटना सबसे ज्यादा स्वीकृत कारण है। नदियों का सूखना और जल संकट। धीरे धीरे लोग अपने शहर छोड़ते गए और यह महान सभ्यता इतिहास के अंधेरे में खो गई। महत्व, यह सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी जड़ें हैं। इंडस टू वैली सिविलाइजेशन ने दुनिया को बताया कि शहरी जीवन कैसे बनता है, कैसे शहर योजना बनाई जाती है, कैसे समाज को स्वच्छ और व्यवस्थित रखा जाता है। आज हमारे ब्रिक्स, ड्रेनेज, गहने,
खेती, सब कहीं ना कहीं आईवीसी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यह थी सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी कहानी। एक ऐसी सभ्यता जो मिट्टी में दबी रही, लेकिन जब बाहर आई तो दुनिया को बता गई कि भारत कितना प्राचीन, कितना उन्नत और कितना महान था। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड हिस्ट्री जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए कमेंट कर दो कि अगला वीडियो कौन सी टॉपिक पर लेकर आना है। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर तुम्हें इस क्लास की हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पर अच्छे हाथ से लिखे हुए नोट्स अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तैयारी में कोई कमी ना छूटे, इसलिए अभी सब्सक्राइब करें।